नमस्कार साथियों, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और हर महीने राशन कार्ड और एलपीजी गैस कनेक्शन में बड़े बड़े बदलाव है वो होते आ रहे हैं। इसी प्रकार जो मार्च महीने में एलपीजी गैस और राशन कार्ड पर बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं। अब की बार श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 5 नियम है वो राशन कार्ड और एलपीजी गैस कनेक्शन पर लागू कर दिए गए हैं। तो साथियों, ये 5 बड़े नियम लागू होने के बाद जो राशन कार्ड धारकों को बड़े अपडेट है, बड़े फायदे है वो मिलने वाले हैं। और जैसे ये 5 नियम है वो लागू किए गए हैं, इसके चलते जो राशन कार्ड धारक हैं उनके राशन कार्ड भी काटे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो एलपीजी गैस कनेक्शन धारक हैं उनके भी नियमों में बड़ा बदलाव है वो सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे जो करोड़ों लाभार्थियों को फायदा है वो होने वाला है। तो आपके पास भी अगर पीला या गुलाबी, हरा, सफेद कोई सा भी आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खबरें है वो सामने निकल कर आ रही है, बड़े नियम है वो लागू कर दिए गए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है या आपके पास राशन कार्ड है तो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो ये बड़े नियम बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी अपडेट समय समय पर पाना चाहते हैं, क्योंकि जो हम ये वीडियो बनाते हैं वो बड़ी मुश्किल से जो टॉपिक है वो ढूंढ के लाते हैं, और हम आपसे एक ही बस रिक्वेस्ट करते हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस हम आपसे इतना ही मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें जो मोटिव है वो मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट समय समय पर आपके बीच में लाते रहें। तो चलिए साथियों, बिना देरी के जानते हैं कि जो क्या बड़ी अपडेटें हैं, क्या बड़े नियम है वो उनमें बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए, अगर आपके भी पास एलपीजी गैस कनेक्शन है तो आपके लिए सरकार ने बड़े सख्त आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। तो जिसमें क्या है, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है तो आप सभी उपभोक्ताओं को जो ई-केवाईसी करवाने के जो सख्त आदेश है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, और सभी उपभोक्ताओं के लिए इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2025 रखी गई है। इससे पहले पहले सभी एलपीजी गैस कनेक्शन उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी है वो जरूर करवा लें। ई-केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो लिंक करवा सकते हैं। अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले पहले अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपका जो एलपीजी गैस कनेक्शन है वो हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। और सभी एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, बढ़िया नियम है वो लागू कर दिया गया है, जिसमें क्या है कि अगर आप गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय आपको एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। जो ओटीपी है वो उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे क्या है कि जो गैस कनेक्शन में जो धांधली हो रही है उसको रोका जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो पीला राशन कार्ड है तो आपके लिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई योजना है वो चलाई जा रही है, जिसका नाम है हर घर हर गृहिणी योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आप पंजीकरण कर देते हैं तो आपके जो सब्सिडी है वो आपके खातों में भेजी जाएगी, जिसमें आपको 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो दिया जाएगा, जिसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो अभी भी शुरू है। अगर आपने ये आवेदन अभी तक नहीं किया है हर घर हर गृहिणी योजना का, तो मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको चैनल इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखकर आप जो अपना जो हर घर हर गृहिणी में जो पंजीकरण है वो कर सकते हैं। यह जो लाभ है वो कुछ राज्यों में दिया जा रहा है, तो आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर बताएं, जो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपके राज्य में ये योजना है वो लागू है या नहीं है। तो चलिए साथियों, अब जान लेते हैं राशन कार्ड के नियमों में क्या बड़ा बदलाव है वो किया गया है। 1 मार्च 2025 से जो राशन कार्ड के नियमों में क्या बड़े अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए बिना देरी के हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है वो लागू किया गया है डिजिटल राशन कार्ड। इस जो डिजिटल राशन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड जैसा होता है, जिसमें एक चिप है वो लगी होती है। यह जो डिजिटल राशन कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से जो ऑटोमेटिक है वो लिंक हो जाता है, जिसमें अगर आपका जो राशन कार्ड पर कोई योजना का लाभ मिलता है तो आपके जो अकाउंट में जो पैसे है वो डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से आपके खातों में भेज दिए जाते हैं। डिजिटल राशन कार्ड में एक चिप है वो लगाई जाएगी, जिसमें आपको पता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, आपका जो डेबिट कार्ड होता है, उसमें एक चिप लगी होती है। यह जो राशन कार्ड है वो राशन डिपो पर जो मशीन में लगाएंगे तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो राशन डिपो के पास है वो खुल जाएगी, और आप आसानी से जो राशन है वो ले पाएंगे। और जिन भी राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी है वो करवा ली है, यह अपडेट मिली है कि जो 1000 रुपये राशि है वो डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में है वो भेजी जाएगी। राशन कार्ड का जो दूसरा नियम है वो पात्रता को लेकर है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, अगर आपकी जो चारों दीवारें मकान की अगर पक्की है, अगर आपके जो घर की जो छत है वो पक्की है, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, अगर आपके पास जो शहर में 100 गज से ऊपर या जो गांव में 200
200 गज से ऊपर अगर आपके पास प्लाट है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों के जो राशन कार्ड है वो 31 मार्च 2025 से उनके जो राशन कार्ड है वो काट दिए जाएंगे और 31 मार्च 2025 से अपना जो राशन कार्ड है वो आप सिलेंडर करवा दें, वरना आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला नियम आपको बता देता हूँ राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर है। अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। जिसमें क्या है कि पता चला है कि जो लगभग 50% राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी है वो करवाई है और जो बाकी 50% राशन कार्ड धारक है वो अभी तक अपने राशन कार्ड की है वो ई-केवाईसी है वो नहीं करवा पाए हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने राशन डीलर के पास अपनी जो ई-केवाईसी है वो करवा सकते हैं। राशन कार्ड पर अगला नियम है वो लागू कर दिया गया है जो है OTP को लेकर, जिसमें क्या है अगर आप अब अंगूठे बायोमेट्रिक से अपना जो राशन है वो लेते हैं उसके साथ साथ आपको अब एक OTP की जरूरत पड़ेगी। जो ये OTP है वो सरकार जल्दी राशन कार्ड पर जो शुरू है वो करने वाली है। यह OTP है वो उपभोक्ता के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसके बाद ही आपको जो राशन है वो दिया जाएगा। राशन कार्ड पर अगला नियम है वन नेशन वन राशन। आपको बता दूं कि जो अगर आप किसी भी जिले से आपका राशन कार्ड है, किसी भी राज्य से आपका राशन कार्ड है तो आप किसी भी राज्य से अपने जो मुफ्त में जो राशन है वो ले पाएंगे। अगर आप किसी भी राज्य में अपना जो राशन है वो लेने जाते हैं, अगर आपको राशन डीलर है वो मना करता है राशन देने में तो उसकी जो शिकायत है वो आप इस टोल फ्री नंबर पर है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो राशन डीलर का जो राशन कार्ड जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा और उस पर जो जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। अगर आपको राशन डीलर है वो ख़राब राशन देता है या आपको जो राशन है वो कम देता है तो आप इसी नंबर पर इस राशन डीलर की जो शिकायत है वो कर सकते हैं। तो ये जो राशन कार्ड को लेकर LPG गैस कनेक्शन को लेकर बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।